तब मज्जन करि रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नायउ माथा। सिय सुर सरहि कयउ कर जोरी, मात मनोरथ पुर मोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करऊँ जेहि पूजा तोरी। सुन सिय बिनह प्रेम रस सानी, कही तब विमल बारी बरबानी। सुन रघुबीर प्रिया देहि, तब प्रभाव जग विदित न केहि। लोकप होई बिलोकत तोरे, तोहि सेवई सब सिद्धि कर जोरे। तुम जो हमई बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बड़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल होन हित निज बागीसा। प्राणनाथ देवर सहित, कुशल कौशला आई। पूजै सब मन कामना, सुजस रहै जग छाई। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट कर आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस से सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई। मैं, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई है तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुरु से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहहि कयऊँ घर जाऊ, सुनत सुख मुख भाउर दाऊ। दीन बचन गुह कै कर जोरी, बिनय सुनऊँ रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, करि दिन चारि चरण सेवकाई। जेहि बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी में कर बिसुहाई। तब मोहि कह जसि देव रजाई, सोई करि हऊँ रघुबीर दुहाई। सहज सनेह राम लखितासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। उनि गुह ज्ञाति बोल सब लीन, करि परितोष विदा तब कीन। तब गणपति शिव सुमिर प्रभु, नाई सुर सरहि माथ। सखा अनुज सिय सहित बन, गमन कीन रघुनाथ। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। वो हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर चार कुछ दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुहू के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुहू निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। देव से बोलो, जय श्री राम।